बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट बात हो रही थी मेरी। और डेटा स्ट्रक्चर के हमने देखा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हमारे पास दो क्लासिफिकेशन मौजूद है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा था स्टूडेंट्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट ये पढ़ा था हमने कि डेटा जो है वो सिक्वेंशियली मैनर में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इसमें प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स हमने नंबर 1 में स्टैक के बारे में पढ़ लिया था, और आज जो है बच्चों हम क्यू से स्टार्ट करेंगे और क्यू के बारे में पढ़ेंगे। सही है, तो बच्चों क्यू भी हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है ये मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला पॉइंट तो स्टूडेंट आपके सामने नजर आ रहा है कि Q is a linear data structure which follow a particular order perform different operations। ठीक है, अच्छा इसमें जो ऑर्डर स्टूडेंट फॉलो किया जाता है वो है फीफो। फीफो का मतलब ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है स्टूडेंट? इट मींस दैट एलिमेंट्स इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव फर्स्ट। मतलब जो एलिमेंट पहले आप स्टोर कराएंगे क्यू में, वही एलिमेंट पहले जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? लेट मी क्लियर यू, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इस एग्जांपल देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ अ क्यू इज एनी क्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। क्यू कहते हैं स्टूडेंट एक लाइन को, जो आप लोग लाइन बनाते हो ना असेंबली में या किसी और चीज की लाइन, तो उसको कहते हैं क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की क्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। जब स्कूल में स्टूडेंट से एक लाइन बनती है, ठीक है, तो उस लाइन में जो पहले आता है वो पहले ही निकलता है। जैसे एक और एग्जांपल दें, और पीपल इन सिनेमा वेयर वन हु कम्स फर्स्ट गेट्स द टिकट फर्स्ट। मिसाल के तौर पे ये आपके पास टिकट काउंटर है, सिनेमा का क्या है? टिकट काउंटर है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 5 6। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6। तो ये क्यू बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है। तो ये फर्स्ट आया, पहले इसने टिकट लिया निकल गया, फिर सेकंड आया, इसने टिकट लिया निकल गया। मतलब जो पहले आया उसने अपना काम करा और वो चला गया। ठीक है, अच्छा आगे देखें। अगर मैं आपसे क्यू के अंदर डिलीशन और इंसर्शन की बात करूं, तो देखें डिलीशन टेक्स प्लेस एट वन एंड कॉल्ड फ्रंट और हेड। डिलीट जो होता है क्यू से वो फ्रंट एंड से ही होता है, जबकि इंसर्शन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड कॉल्ड रियर। मतलब कोई भी नया एलिमेंट स्टोर होगा स्टूडेंट को यहाँ पे होगा, जैसे 7 आएगा वो इधर होगा, 8 आएगा वो इधर स्टोर होगा। लेकिन कोई डिलीट होगा तो सामने से होगा, फ्रंट से डिलीट होगा, और ऐड जो है वो पीछे से होगा। ठीक है, तो क्यू के अंदर स्टूडेंट यही फर्क है। जबकि स्टूडेंट हमने ये देखा था स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर जो है वो टॉप से होता था सब कुछ, है ना? मतलब टॉप से ही कोई एलिमेंट रिमूव होता था और टॉप से ही कोई एलिमेंट क्या होता था? ऐड होता था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्यू में क्या होता है कि डिलीशन जो है वो फ्रंट से होती है, फ्रंट से कोई भी एलिमेंट डिलीट होता है, और ऐड जो है वो बैक एंड से होता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट इसकी डायग्राम देख लें। ये आपके पास क्यू की एक डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो चीजें और हैं, एक है एन क्यू और एक है डी क्यू। एन क्यू का मतलब ये स्टूडेंट टू ऐड एन एलिमेंट इनटू क्यू। अगर किसी लाइन के अंदर, अगर किसी क्यू के अंदर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एन क्यू कहते हैं। लेकिन अगर आपने उस क्यू से अंदर, इस क्यू के अंदर कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डी क्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो ये एक लाइन बनी हुई, ये क्यू है, सही है। तो अगर आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने एक एलिमेंट ऐड करा तो इसे कहा एन क्यू। और अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं पीछे से, अगर कोई एलिमेंट आप, सॉरी, एन क्यू का मतलब क्या है? ऐड, और डी क्यू का मतलब क्या है? रिमूव। तो बच्चों ये आपके पास पुश एंड पॉप की जगह है। किसकी तरह स्टूडेंट? पुश एंड पॉप। जिस तरह हमारे पास पुश एंड पॉप होता है ना स्टैक में, इसी तरह क्यू के अंदर एन क्यू और डी क्यू है। तो पुश एंड पॉप क्या है स्टूडेंट? मैं आपको दोबारा बता दूं। देखो जैसे पुश में क्या होता था, अगर कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं स्टैक में तो वो पुश था, और अगर कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे थे स्टैक से तो वो क्या था? पॉप था। तो
इसी तरह पुश एंड पॉप की तरह यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है NQ एंड DQ, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट बात करते हैं एरे की। एरे भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बेसिकली एरे होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों देखें, प्रोग्रामिंग में अगर आपके पास सेम डेटा टाइप के, अब पूछोगे डेटा टाइप क्या होता है स्टूडेंट, देखें आपके पास डेटा जो है ना मुख्तलिफ तरह का होता है। एक डेटा होता है आपके पास इंटीजर टाइप का, एक डेटा आपके पास होता है फ्लोटिंग टाइप का, एक डेटा आपके पास होता है कैरेक्टर टाइप का। इंटीजर के लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में इंट, जो कि मैं आगे यूज करूंगा तब आपको पता चलेगा। फ्लोटिंग यानी पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए बेटा हम डेटा टाइप यूज करते हैं फ्लोट। कैरेक्टर के लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं कैर। ये सारी डेटा टाइप्स हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, जो कि हम प्रोग्रामिंग में आगे जाके यूज करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा अगर आपने एक एरे बनाना है, तो एरे जब बनता है स्टूडेंट्स जब आपके पास सेम डेटा टाइप, एलिमेंट्स की सेम डेटा टाइप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ईच एलिमेंट्स ऑफ एरे is referenced by set of index of consecutive numbers. The element of array are stored in successive memory locations. Most of the data structures make use of arrays to implement their algorithms. अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट क्या बात हो रही है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। और पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो एरे ही डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं अपने एल्गोरिथम्स को क्रिएट करने में। अब आपको मैं इसकी डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये जो डेटा स्टूडेंट स्टोर हुआ है ना, ये बेसिकली एक एरे है, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये मेमोरी की लोकेशंस हैं। मेमोरी की क्या है स्टूडेंट्स, लोकेशंस हैं। और ये जो देख रहे हैं आप 0 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू होता है। इसके थ्रू होता है स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर के थ्रू होता है। जैसे 0 जो है वो u को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। और ये जो लिखा हुआ है 200 201 202, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लोकेशन, कि भाई इस मेमोरी लोकेशन पर ये डेटा क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। जैसे मैं कहूंगा कि भाई 206 मेमोरी लोकेशन पर सी का जो मेरा डेटा जो है वो स्टोर हुआ है, और जिसका इंडेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 6 है, ठीक है। तो एलिमेंट्स और इंडेक्स दो चीजें देख लो। ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट, मतलब ये एक एरे है, इसके अंदर जो चीज स्टोर हुई है दैट इज कॉल्ड योर एलिमेंट। ये आपके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। और ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। ये जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, जो मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस चीज को बेटा हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछता है कि एरे बेसिकली हम कहते किसे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एरे हम इसे कहते हैं जिसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स हों। जैसे आप देखें ना, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपके नजर आ रहे हैं यू बी एफ डी, ये कैरेक्टर डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह आपके पास इस तरह का भी एरे बन सकता है जिसमें आपके पास बेसिकली क्या हो, इंटीजर वैल्यूज हो। जस्ट लाइक आपने लिख दिया 36 37 38 39, ठीक है। फिर ये इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर ऊपर कोई ना कोई मेमोरी लोकेशंस होंगी, सही है। तो इंडेक्सिंग जो है हमेशा एरे में वो सेम डेटा टाइप की होती है। जैसे ये सारी वैल्यूज इंटीजर हैं, ये सारी वैल्यूज क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसमें सेम डेटा टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ही बिलोंग करता है। सो स्टूडेंट्स हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा। एक हमने पढ़ा स्टैक, एक हमने पढ़ा क्यू, और स्टूडेंट आखिरी में हमने क्या पढ़ा, एरे। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा।